आज हम जानेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है, किसे ज़रूरत है, कब करना चाहिए और इसमें आगे एंजियोप्लास्टी या बाईपास या मेडिकल मैनेजमेंट का डिसीजन कैसे लें। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है? कोरोनरी एंजियोग्राफी मतलब हार्ट की हृदय के नसें हैं उनमें कुछ ब्लॉकेज है या नहीं, वो जानने की प्रक्रिया को कोरोनरी एंजियोग्राफी बोला जाता है। वो किस तरह से होती है? वो या तो इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में होती है, जो रेडियल एंजियोग्राफी हाथ की नसों से होगी या पैर की नसों से होती है, उसको फीमोरल एंजियोग्राफी, वो या तो रेडियल या फीमोरल से इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में होती है वो। दूसरी होती है सिटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी की जाती है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में या सिटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी की जाती है। तो वो किन लोगों को ज़रूरत है? मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है या स्मोकिंग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, बैठे बैठे काम करने का है, ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, तो उनमें से अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक का पेन इधर लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बीचों बीच। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो चेस्ट के बीचों बीच सिम्टम्स होना, या गले में चलते समय गला सूख जाना, या लेफ्ट हाथ दर्द होना। और हर हार्ट अटैक, ज़्यादातर हार्ट अटैक के पहले एक प्री मॉनिटरी सिम्टम्स आते ही हैं। मतलब कुछ दिनों से थकान लग रही है, कुछ दिनों से या बीचों बीच चलने में जलन होना, थक जाना, अब आपके साथी आपके साथ चल रहे जो वो वॉकिंग में फास्ट चल पा रहे, आप नहीं चल पा रहे हो, थक जा रहे हो, सांस फूल जा रही है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो शायद आगे चेकअप कराना चाहिए। तो एंजियोग्राफी सीधा सिम्टम्स आया तो सीधा एंजियोग्राफी? जी नहीं। पहले इन्वेस्टिगेशन में सबसे कॉमनेस्ट बेसिक टेस्ट है ईसीजी। पहले ईसीजी करवाएं, इको करवाएं, 2D इको करवाएं, ईसीजी और इको। लेकिन जब तक आपको या तो मेजर या माइनर हार्ट अटैक आया नहीं है या कोई प्रीवियस पहले डायबिटीज़ की वजह से साइलेंट अटैक नहीं आया है, तब तक कई बार ईसीजी या इको नहीं आते। तो फिर कैसे पता चलेगा? उसके बाद ईसीजी और इको के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी। वो जिम में ट्रेडमिल देखते हैं उसी तरह से आप ट्रेडमिल मशीन पर चलते हैं, उस समय आपका ईसीजी निकाला जाता है और उसमें अगर सिम्टम्स, उसमें अगर ईसीजी चेंजेस आए, उसमें आप थक गए जल्दी, तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको हार्ट की एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। अगर टीएमटी पॉजिटिव आता है तो यस ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी टीएमटी नेगेटिव आता है तो भी सुनने में आता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया 1 महीने बाद ही, क्योंकि टीएमटी 90% सेंसिटिव है, 100% सेंसिटिविटी नहीं है उसकी टीएमटी। लेकिन टीएमटी पॉजिटिव आया तो भी मैंडेटरी नहीं है कि एंजियोग्राफी करना ही पड़े। टीएमटी पॉजिटिव आया तो एटलीस्ट आप मेडिसिन शुरू करें, और सिम्टम्स आते हैं तो बिल्कुल एंजियोग्राफी करानी चाहिए। तो एंजियोग्राफी आपकी हो गई, उसके बाद डिसीजन कैसे लें कि एंजियोप्लास्टी कराना है या बाईपास करना है या दवाई से चलेगा। तो अगर आपको हार्ट अटैक चालू है, चालू पेन है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह आपकी एंजियोग्राफी हुई है, वहाँ अपने डॉक्टर पर पूरा ट्रस्ट करें, पूरा विश्वास दिखाएं और वहीं के वहीं आप एंजियोप्लास्टी करवा लें। और अगर चालू हार्ट अटैक नहीं है, आपको अटैक नहीं हुआ है, तो आपके पास समय है, आप समय लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि एंजियोप्लास्टी करनी है या नहीं। 70% से अगर ब्लॉकेज कम है तो वो मोस्टली मेडिसिन से चल जाती है, और 70% से ब्लॉकेज ज़्यादा है या 80-90% है तो फिर उसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास आपको कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा नलियों में है तो जनरली बाईपास होता है, या 3 से कम नलियों में है तो एंजियोप्लास्टी से भी होता है। लेकिन ये हर एक केस इंडिविजुअलाइज करना चाहूँगा मैं कि हर एक केस दूसरा है। अभी किसी में 3 स्टेंट भी पॉसिबल होते हैं, किसी में एक ऐसी जगह अगर ब्लॉकेज है जहाँ पर होना, स्टेंट होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लंबे समय तक शायद स्टेंट ना चले, तो उसमें बाईपास भी हम कई बार बोलते हैं। तो वो हर एक केस अलग होता है और आपको सेकेंड ओपिनियन लेने की छूट होती है। आप बिल्कुल सेकेंड ओपिनियन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और अगर ये फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको हार्ट अटैक चालू है, मेजर या माइनर, तो फिर आप अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें और उसी समय डिसीजन लें तो आपके पेशेंट के लिए अच्छा होता है। धन्यवाद।